मात्र वहाँ पे 3 लाख मौत हुई थी पूरे बिहार में, और अब एकदम से 22 लाख मौतें हो गई। यार इतना अगर मौतें हो रही हैं तो किसी वजह से हो रही है, कोई महामारी फैल गई बिहार में, क्या हुआ उस चीज का भी तो अवलोकन करो। अडानी को सब अपना पिताजी बना लिया है, सब उनको दिए जा रहे हो, उनको दिए जा रहे हो। अरे भाई गरीबों को भी दे दो, गरीबों को नहीं दे रहे हैं। सब तरफ से लूट, सब तरफ से लूट, सब तरफ से लूट मचा रखी है। दुनिया झुकी पड़ी है भारत के नीचे, अमेरिका के हाथ तक। अमेरिका को ऐसे ही कह रहा हूं, कोई अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका को झुकाया इंदिरा गांधी ने। इस बार अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जी। जिसमें लग रहा है कि 65 लाख वोट काट दी राहुल गांधी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल जी, जो काटे हैं वो हकीकत है। उसमें दिखाया गया कि 22 लाख जो है मृतक हैं। जी जी 22 लाख मृतक का अगर आप हिसाब लगाया जाए तो अभी जनवरी में ही जो है उसका पुनर्लोकन हुआ था को वोटिंग लिस्ट का, जनवरी 2025 की बात है। और अभी अपने जुलाई और अगस्त में करके कितने महीने हुए सर? 6 या 7 महीने। 7 महीने में 22 लाख मृत्यु हो गई एक साथ बिहार में। यानी एवरेज क्या निकली? कम से कम 7 के हिसाब से 3 लाख मौत पर मंथ, यानी 3 लाख मौत पर मंथ का मतलब वो 10,000 व्यक्ति बिहार में रोज मरे हैं। आज जबकि बिहार का जो आंकड़ा है वो मुश्किल से मुश्किल करीब कुछ हजार का ही है, 10,000 का आंकड़ा नहीं है। एक साथ इतने लोग कैसे मृत हो सकते हैं? उन्हें मृत घोषित करा गया। आपने ध्यान दिया होगा पीछे राहुल गांधी जी ने पार्टी भी करी थी, चाय पार्टी का आयोजन कराया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आज मृत व्यक्तियों के साथ चाय पी के मुझे बड़ा आनंद आया। तो ये वहाँ पे फार्मूला अपनाया गया है। जो वोटर हैं ऑलरेडी मौजूद हैं उनको मृत बता के उनके वोट काट दिए गए। वरना क्या है, इसमें 7 महीने के अंदर अंदर 22 लाख मौतें हो गई। पिछले जब आपने पुनर्लोकन करा था पिछले 2024 से पहले और जनवरी के बीच में, मात्र वहाँ पे 3 लाख मौत हुई थी पूरे बिहार में, और अब एकदम से 22 लाख मौतें हो गई। यार इतना अगर मौतें हो रही हैं तो किसी वजह से हो रही है, कोई महामारी फैल गई बिहार में, क्या हुआ उस चीज का भी तो अवलोकन करो। ऐसे देखो कि 3 लाख से सीधा 22 लाख हो गए। 19 लाख लोग एक साथ एकदम से कैसे मृत हो गए? कोई मलेरिया फैल गया, कोई महामारी फैल गई, कोई कोरोना फैल गया, क्या हुआ ऐसा कि जो एकदम से 4 या 6 महीने के अंदर अंदर 19 लाख लोग और ज्यादा मृत हो गए? एक एवरेज मृत्यु दर जो है उससे जो 4, 5, 6 गुना जाके वो मृत्यु दर पहुंच गई है। कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव है, बदलाव की आंधी चल चुकी है, बदलाव की आंधी हो रही है। तभी तो आज डरे हुए बैठे हैं, तभी तो आज ये लगातार लेके आ रहे हैं मेरी माँ को गाली दी गई इसलिए आज मुझे वोट दे दो, इसलिए आज मुझे वोट दे दो। उसमें उलझा के वो तो रोलो का बोल ले, वोटर वाले को काटना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, सही कह रहे हैं भाई साहब। व्यक्ति यो ना कहे कि आपने वोट काट दिए, राहुल गांधी जो अपनी बात को रख रहे हैं वो ना रख पाए। इन्होंने माँ को बुरा भला कह दिया जब आपने कहा था कि वो 50 करोड़ की क्या है वो ये सब गर्लफ्रेंड और वो सब, ये बातें अच्छी थोड़ी है। और प्रधानमंत्री लिए कोई शोभा देता है? कांग्रेस की विधवा और वो शशि थरूर की वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या इन बातों का मतलब है? और वोट चोर कर दी, जो ये चोर है नंबर 1 के। जिस दिन से बैठे हैं उस दिन से बेड़ा गर्क ठंडी सड़क। जिस दिन से आए हैं आप देखो बरसात, पानी, बाढ़, 11 सालों में कोई साल बची हो बाढ़ ना आई हो। ऐसे इनके कदम है जहाँ जाते हैं बेड़ा गर्क ठंडी सड़क। बच्चों का तमाम गलत सलत काम हो रहे हैं, पकड़ के उनके संग रेप हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। उन्हें अपनी सरकार चलती है, दिन भर एक दफे में एक दिन में 3-3 बयान देते हैं, उसी काम को अच्छा कह देते हैं। उसी बात भाई किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। बोले आपने कहा, भूल से कह दिया होगा। ये कोई बात है? प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद है, जिम्मेदार व्यक्ति को सोच समझ के बातों को कहना चाहिए। दूसरी बात, आप कोई जिम्मेदारी आपने पद की ली नहीं है, आप देश में घूमते रहते हो, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दोगे। क्या मुसलमान का इस देश की आज़ादी में कोई रोल रहा है? नहीं रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल जेल काटी है, इनके 11 दिन भी रहा है कोई योगदान? एक दिन नहीं रहा, एक दिन भी नहीं रहा। और एक अच्छे व्यक्ति ने, गांधी जी ने सोचा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हम अच्छा सपना देखेंगे कि आज़ाद होने के बाद हम कैसे जीते हैं, लेकिन उन्होंने जीने नहीं दिया और नाथूराम गोडसे से उनको मरवा दिया ताकि अच्छे स्वस्थ भारत को वो देख ना सके। ये तो हमेशा जब से आए हैं नुकसान ही नुकसान दे रहे हैं। किसी ने GST अरबों रुपया आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सड़कों में गड्ढे लग रहे हैं। अब आपने 3,000 रुपये बना दिया। अडानी को सब अपना पिताजी बना लिया है, सब उनको दिए जा रहे हो, उनको दिए जा रहे हो। अरे भाई गरीबों को भी दे दो, गरीबों को नहीं दे रहे हैं। सब तरफ से लूट, सब तरफ से लूट, सब तरफ से लूट मचा रखी है। लूट ही लूट कर रहे हैं और आगे भी लूट करें, लेकिन अब इनकी चलेगी नहीं। अब राजीव गांधी बिल्कुल फुल फॉर्म पे आ गए हैं, इनका जो है हटाकर ही लेंगे। अब भी वो कंगना रनौत को कहा, कंगना रनौत ने कहा है कि मेरे संग इन्होंने रेप किया। कितना दुख की बात है, ऐसा वो कह रही है। हो सकता है कि गलत कह रही हो या किसी दवा में कह रही हो, लेकिन मैंने YouTube पे सुना है इस तरह की बातें कि अच्छा थोड़ी है, एक प्रधानमंत्री को शोभा देती है।
देश के जाने माने प्रधानमंत्री है आप, कहते हैं कि मेरी वहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है। आपने गोधरा में कितने मरवा दिए, आपने कश्मीर में कहा था, कश्मीर में इतना कहा था इन्होंने, कितना मरवा दिया, और सुदूर को वो कह रहे हो। आज की राजनीति का कोई हिसाब किताब नहीं। क्या है सर आज की राजनीति? आज की ये दुनिया झुकी पड़ी है, दुनिया झुकी पड़ी है भारत के नीचे, अमेरिका के हाथ तक। अमेरिका को ऐसे ही कह रहा हूं, कोई अमेरिका कुछ नहीं कर रहा। अमेरिका को झुकाया इंदिरा गांधी ने। उनने कहा था मिलने आएगी तो मैडम चली गई, और वो साला पीछे पीछे भागता रहा। ये नहीं रुका पाए, ये तो पीछे इन पे तो उन्होंने पैसा लगा दिया और कह रहे हैं वो नहीं हुआ तो कितने खुशामद कर ले। गलत नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं अब की बात ट्रम्प आप क्या कह रहे हैं? सारा देश अडानी को बेच दिया इन्होंने, सब खत्म कर दिया भाई साहब। एक जने से बड़ा असम ने पूरा अडानी को फ्री में दे दिया। आपने क्या करा है? हमने तो जो कर रहा है हम तो अच्छी तरह कर सकते हैं। नहीं, आपने क्या करा बताओ सही। जी क्या कह रहे थे आपने आप? क्या करा आप बताओ सही मेरे को। किसने करा है? आपने भाई साहब हमने क्या करा, जितना योगदान हम दे सकते हैं भारत के नागरिक थे। जीएसटी में पागल कर दिया हमें। जीएसटी तो कम कर दी। अरे क्या कम कर दिया, आपको मालूम है कम कर दी 7 साल में। 11 साल खून चूसने के बाद कह रहे हो कि जीएसटी कम कर दी। कितनी बढ़िया बात है। 11 साल से लूट रहे थे वो याद नहीं आया, आज जीएसटी कम याद आ गई है। जो 12 थी उसको 18 कर दिया। आज वो जो 12 थी 18 कर दिया। कौन सा ऊपर उठ गया, और आज ऊपर उठा। पेट्रोलियम को इन्होंने जीएसटी में नहीं रखा है, क्योंकि पेट्रोलियम में 60 और 70% जीएसटी टैक्स जा रहा है। तुम्हारी सरकार ने तो लूट रहे हैं लूट। हमारी सरकार की वजह से ही जितने हवाई अड्डे हैं, जितने IIM है, जितने IIT है, हमारी सरकार की है। ये कांग्रेस की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। इन्होंने कुछ नहीं है, चोरों ने। कांग्रेस ने माय डियर फ्रेंड, मोदी जी ने कहा था माय डियर फ्रेंड अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को माय डियर फ्रेंड। तो उसी पर मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, 50% का टैरिफ इनाम दिया है। शर्मा जी आप बताओ, क्या सच में देश सबसे 4,000 करोड़, देश सबसे ऊपर 4,000 करोड़ राहुल गांधी के पास में पैसा है। 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ और तुम्हारे अखिलेश के पास में 27,000 करोड़ उसके पास में, लालू के पास में 37,000 करोड़ उसके पास में। ये कौन सी खेती कर रहे हैं भाई? नहीं, कौन सी खेती कर रहे हैं? मोदी जो 20-20 लाख के सूट, मोदी जो 20-20 लाख के सूट। हाँ भैया, नहीं वो छोड़ो, इन्होंने इतने हजारों करोड़ की बात इन्होंने कर दी। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? मोदी जी के हाथ में है ना। क्यों नहीं छापा पड़वाते, क्यों नहीं रिकवर करते? रोड पे चलते हो ना, गिलास रख दो पानी नहीं बिखरता। नहीं रोड की अभी मैंने 1000 करोड़ लेके बैठे हैं तो उनके ऊपर रेड क्यों नहीं होती? इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं होती? जो करप्शन में जाएगा उसके पास में रेड होगी। जो करप्शन में, अभी ये करप्शन में जाएगा तो रेड होगी। कहना क्या जा रहे हो? तो सही राहुल गांधी हुआ भी है, अद्धा भी है। कौन? अरे राहुल गांधी बेल पे तो है। हुआ भी है, अद्धा भी है। हजारों करोड़ की इनके पास, मुलायम सिंह के पास, राजीव गांधी के, राहुल गांधी के पास संपत्ति है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी जी के अंडर में काम करता है, क्यों नहीं इनके ऊपर छापा मारता? क्यों नहीं वो ब्लैक मनी बाहर निकालता? भाई सुना दो। हम और आप, हाँ। आप भी जिम्मेदार हो, दुकानदार हो, कुछ भी हो, हाँ। हम भी कोई कुछ भी कर रहे हैं। हम भी जो हमारे को करना है करना है, पर उसमें विकास के ऊपर, और जो देश की राजनीति हमारे यहाँ की सबसे गंदी है। 100 बातों की एक बात, सबसे गंदे किताब में कह रहे थे कि हिंदुस्तान सबसे ऊपर पहुंच गया। झुक कैसे गया? मेरी सुनो आप तो बात बदल। हाँ, जब से मोदी आए, जो हमारे यहाँ के विदेश में जाते थे उनकी जितनी होती थी पहले। चल भाई इंडियन है।